बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम फर्टिलाइज़र पे बात करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि डीएपी और बीओपी में मेजर फ़र्क क्या है और हमें डीएपी कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए और ये हमारी फसल को किस तरह मददगार साबित होती है कि वो हमारी पैदावार में इजाफा कर सके। कितनी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी और इसके साथ डीएपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा या नहीं, इसके फॉर्मुलेशन में मेजर फ़र्क क्या है, इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे और अपने किसान भाइयों को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह हसन गिलानी साहब, इस टाइम मार्केट में डीएपी और बीओपी दो अलग-अलग डीएपीओ की यानी कि शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हमारे जो से पेस्टिसाइड वाले भाई हैं वो कहते हैं जी आप डीएपी का इस्तेमाल ना करें और बीओपी का इस्तेमाल करें। पहले तो हमारे किसान भाई को डीएपी के बारे में समझाएं, वो हमारी ज़मीन को किस तरह फसल में काम वो मददगार देती है, उसे कामयाब बनाती है पैदावार को। तो डीएपी का क्या फार्मूला है और बीओपी हमें किस तरह इस्तेमाल करनी होगी। पाकिस्तान की ज़मीन में जो सबसे ज़्यादा ज़मीनों में जो इस्तेमाल होती है वो फास्फोरस के तौर पर एज ए डीएपी ही इस्तेमाल होती है। ये पाकिस्तान का सबसे आसान सस्ता और आसान डीएपी का फार्मूला है। बाकी सब जितने भी डीएपी के फार्मूले हैं वो सब महंगे हैं और सब का जितनी ज़्यादा डीएपी बिकती है इतनी कोई भी नहीं बिकती। अब आपका क्वेश्चन ये है कि बीओपी कितनी है। अब आप ये देखें कि डीएपी का जो फार्मूला है वो 46-18 है। 46-18 का मकसद है कि 100% में 46 किलो डीएपी और 18 किलो यूरिया। जब हम इसका 50 किलो का बैग देंगे, अब तो माशाल्लाह जब से इन्होंने महंगी की है, अब माशाल्लाह वो बच्चा भी एक पैदा कर दिया है 25 किलो वाला। अब वो 25 वाला भी आपको बच्चा मिल जाएगा। जिसका पैसे नहीं है वो पूरी बोरी भी लेके नाट फेंक के वो आधी बोरी ले ले, अपना गुजारा चला ले और दोबारा फिर फार्मूला उसका वही है। 100 रुपये उसका खर्चा जो उसकी पैकिंग पे हुआ है ना, 100-150 रुपये उन्होंने वो ऐड कर दिया और 25 किलो का वो आ गया है। अब इसमें 46 किलो यूरिया होगी 100 किलो में। अब इसका जब हम 50 किलो वाला बैग इस्तेमाल करेंगे तो उसमें 23 किलो डीएपी है और उसमें 9 किलो यूरिया है नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन होती है ना फास्फोरस के साथ, ये बेसिकली नाइट्रोजन नहीं होती। ये नाइट्रोजन उसके फार्मूले को उस फसल को लगने के लिए नाइट्रोजन दी जाती है कि डीएपी फसल को लगे। इसलिए नाइट्रोजन ने कोई फर्क नहीं करना होता कि जी 9 किलो आपको नाइट्रोजन मिल गई और ये नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन उसके फार्मूले में शामिल है। उसके जब फार्मूले में नाइट्रोजन शामिल है तो वो डीएपी को पौधों को प्रोवाइड करने के लिए नाइट्रोजन काम देगी। जब नाइट्रोजन होगी तो पौधा इस्तेमाल करेगा। जो फास्फोरस में नाइट्रोजन होता है वो एज ए एक्टिवेटर यूज होता है, वो खाद को एक्टिव करता है। उसमें आप ये नहीं काउंट कर सकते कि इसमें नाइट्रोजन की हमने कमी पूरी कर दी। और जो बीओपी है उसका फार्मूला है 16-25। 16% उसमें जौन सी है फास्फोरस है। अब 16 या 48 मतलब 3 बोरियां बीओपी की इस्तेमाल करेंगे तो हमारी 46% वो आपको मिलेगी, क्या नाम अपना फास्फोरस जितनी खाद मिलेगी। और उसमें 25% है नामियाती मादा, क्योंकि पाकिस्तान की ज़मीनों में नामियाती मादा कम है। जब किसी ज़मीन में नामियाती मादा नहीं होता तो उसके बीच में स्पेस नहीं होती। अब आप अक्सर फेसबुक पे या आपको यूट्यूब पे जितने भी चाइना की या जितनी भी शॉर्ट्स मिलती है आपको ज़मीन बड़ी काली और नरम नज़र आती है। उसकी वजह क्या है कि उसमें नामियाती मादा ज़्यादा होता है। जो ज़मीन ज़्यादा काली होती है उसमें नामियाती मादा ज़्यादा होता है। हमारी ज़मीनों में जब नामियाती मादा नहीं है तो पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती, ज़मीन हार्ड हो जाती है। और ये जो बीओपी है इसमें नामियाती मादा है, इससे थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि ज़मीन में थोड़ा सा नामियाती मादा बढ़ जाता है। अच्छा गिलानी साहब, बीओपी आप कह रहे हैं कि 3 बोरी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे तो बहुत सारे किसान भाई सिर्फ 1 से 2 बोरी से काम चला लेते हैं, उसका क्या होगा। नहीं, 1 से 2 बोरी भी ना डालें आप तो ज़मीन आपको टेलीफोन थोड़ी करना है कि आप टेलीफोन में आकर टेलीफोन करेगी कि मुझे इतनी बोरियां चाहिए। वो तो आपने अपनी फसल के लिए अपनी पेट के लिए उसमें डीएपी डालनी है कि ताकि आपकी वो जेब भरे। जब आप उसमें डीएपी नहीं डालेंगे तो कभी भी ना वजन आएगा और ना ही कभी भी फसल अच्छी होगी। अच्छा गिलानी साहब, ये डीएपी इतनी अहम क्यों है हमारी फसल के लिए और वो इतनी अहमियत इख्तियार जो कर गया, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। गंदम के लिए, मकई के लिए, चावल के लिए
बाजरे के लिए, किसी भी फसल के लिए जो फास्फोरस है ना, वो ऐसे है जैसे जिंदा इंसान के लिए ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी वो मर जाएगा, अगर ऑक्सीजन आ गई तो जिंदा रहेगा। फास्फोरस इतनी ही जरूरी है, वो आप बीओपी से पूरी कर लें, वो आप फॉस्टिक से पूरी कर लें, वो आप डीएपी से पूरी कर लें। ये 3-4 ऑप्शन हैं, आप अपने अपने ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। अब हमारे कजन है, वो 2-3 बोरियां बीओपी की डालते हैं और 1 बोरी फॉस्टिक की डाल देते हैं, तो उनसे उन्होंने 2-3 साल से अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, मगर पिछली 1-2 फसलों में अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप भी इस्तेमाल करके देख लें, अल्लाह ताला आपको भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अच्छा गिलानी साहब, इसकी जो सी है पीएच लेवल लिखा होता है डीएपी का, वो लिखा होता है 7%। कंडीशन में नीचे लिखा होता है जी 7% पीएच लेवल। हमारी तो आगे जो सी ज़मीन है उनका पीएच लेवल इतना बड़ा हुआ है, क्या ये जो 50 किलो की बोरी होती है ये मुकम्मल तो नहीं पौधा ओवरटेक करता अपने अंदर? वो जौन सा पीएच लेवल जौन सा होता है ना, ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि हम जौन से हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हमारे मुल्क में इतनी तालीम ही नहीं है, हमारी ज़मीनें भी असासी हैं और हमारी खादें भी असासी हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर हमारी ज़मीनें तेजाबी होती तो खादें असासी होती। चलो अब ज़मीनें असासी हैं तो खादें तेजाबी होती है। अब हमने हमारी हमारी ज़मीनें भी असासी हैं और खादें भी असासी हैं। अब हमें डीएपी को पौधे को प्रोवाइड करने के लिए अब हम उसे अब मुख्तलिफ तरीकों में, कोई ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करता है, कोई फलां कोई चीज़ इस्तेमाल करता है, कोई चीज़ इस्तेमाल करता है, कोई सल्फ़र इस्तेमाल करता है, कोई क्या नाम अपना जिंक इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें हम उसे तेजाबी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो आपकी फॉस्टिक है उसका पीएच लेवल सिर्फ 2 है। अब किसी चीज़ का पीएच लेवल 8 है और किसी चीज़ का 2 है, उसके तो मतलब कह लो जो सी प्रोवाइड है ना, फसल को प्रोवाइड है। ये जो सी आपकी फॉस्टिक वगैरह होती है, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये तेजाबी होती है और जो खजाना ज़मीन में जमा हुआ होता है, मतलब पिछली फसल में आपने 2 बोरियां डीएपी डाल दी, वो 2 बोरियां डाल दी, उसमें से ज़्यादा 23 किलो में से जो बहुत लाइक जिम्मेदार है ना, वो सिर्फ 9 किलो अपनी फसल को दे सकता है। बाकी जो 14 किलो वो जो सी है आपकी डीएपी, वो ज़मीन का हिस्सा बन जाती है। फिर ये जो फॉस्टिक जैसी खादें होती हैं या बीओपी जैसी खादें होती हैं, इनमें क्योंकि नामियाती मादा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये उन्हें फिर तदाबी करके तो अपना एक तो अपनी खाद उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, और जो आपका ख़जाना बीच में ज़मीन में दफन होता है वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। और आप कहते हैं जी हमारे रिजल्ट बहुत अच्छा आया। रिजल्ट तो बेसिकली जो बीच में आपका पिछले 10-20 सालों से जो डीएपी जमी पड़ी है, रिजल्ट तो उसका भी आ रहा है। किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो बेसिकली अहम जूस डीएपी के बारे में थी कि हमारी फसल को डीएपी कितने किलो चाहिए और वो हमारी फसल को किस तरह मददगार साबित होगी। तो अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।